दोस्तों, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल की तरफ से वैकेंसी निकली है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 3 दिसंबर से लगाकर लास्ट डेट है 29 दिसंबर तक 4 बजे तक भर सकते हो फॉर्म। कैसे फॉर्म भरना है, कितना क्या सीटीसी रहेगा, कितनी पोस्टें होंगी, एग्ज़ाम मोड कैसा होगा, वो सब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले कितनी पोस्टें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 पोस्टें हैं, मैकेनिकल में 27, इलेक्ट्रिकल में 6, कंप्यूटर साइंस में 4, मेट्रोलॉजी और केमिकल में 1-1, और सिविल फाइनेंस और एचआर में 2, 5 और 1 क्रमशः 2, 5 और 2। इनमें जैसे अनरिजर्व कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए अलग अलग से पोस्टें रिजर्व हैं, और पीडब्ल्यू के लिए भी अलग अलग से पोस्टें रिजर्व हैं। वो सब हम आगे देखेंगे कितनी क्या पोस्टें रिजर्व है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल में 4 पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रजिस्टर है, जबकि कंप्यूटर साइंस, एचआर और फाइनेंस में 3 वैकेंसी रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीटीसी। तो सीटीसी अप्रोक्स 15.55 लाख रुपए का होगा, मीन्स 15,55,000 के करीब होगा। मैनेजमेंट ट्रेनी ग्रेड 2 के लिए, जो कि मैं असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे हायर कर रहे हैं, और मंथली इनकम 40 से 1,40,000 के बीच में होगी। और अपर एज लिमिट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल के लिए 27 साल है मैक्स, और ओबीसी के लिए 30, और किसी किसी ब्रांच में 31 साल भी है, और एसटी और एससी में 5 साल इलेक्शन मीन्स 32 साल और 27 साल ऐसा है। तो देख लेना भाई। कौन कौन एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सब में, सारी ब्रांचों में वही एलिजिबल है जिनकी फर्स्ट क्लास बीटेक बैचलर डिग्री है, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है उन्होंने। तो देख लेना भाई, फर्स्ट क्लास हो कि नहीं हो। फर्स्ट क्लास नहीं हो तो नहीं भर पाओगे। यहाँ पे ये 4.10 में लिखा हुआ है, फर्स्ट क्लास टू बी रीड एज 60% ऑफ एग्रीगेटेड। और ये जो ओबीसी के लिए 60% चाहिए होगा, और एसटी एससी के लिए 55% चाहिए। अब इन्होंने ब्रांचों में भी डिसिप्लिन्स बना रखे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे सारे ब्रांच है, इन सबको एलिजिबल कर रखा है। जैसे मैकेनिकल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, ऐसे इलेक्ट्रिकल में भी सेम है। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर, और केमिकल में केमिकल इंजीनियरिंग, एंड केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, और फाइनेंस में सीए, एमबीए, ये सब है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो रहेगा, रिटन टेस्ट होगा सीबीटी बेस्ड, जो उसमें सेलेक्ट होगा उसका इंटरव्यू होगा, और उससे फाइनल सेलेक्ट देंगे। सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम क्या होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 100 क्वेश्चन अब खुद के डिसिप्लिन सब्जेक्ट में होंगे, और 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, और नेगेटिव में 1/4 काटा जाएगा। सीबीटी एग्ज़ाम 85% का होगा, और 15% इंटरव्यू होगा। फिर टेस्ट सेंटर पेन इंडिया है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, जो भी जिस अपने नज़दीकी सेंटर भर लेना जिससे तुम एग्ज़ाम देने जा सको। पेन इंडिया है, कोई भी सेलेक्ट कर लेना। पे और पर्क्स कितना क्या मिलेगा, देखो 40,000 तो मिनिमम बेसिक पे है, फिर डीए है, फिर एचआरए है, फिर 20% मिनिमम पर्क्स है, तो उसका टेंशन नहीं है। मेडिकल स्टैंड देख लेना, जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए स्पेशल है भाई। 8.1 और 8.2 देख लेना तुम लोग। एप्लीकेशन भी एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एक्सटर्नल सर्विसमैन को कुछ भी पे नहीं करना है, जबकि ओबीसी और जनरल वालों को 500 रुपये पे करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। फिर अप्लाई कैसे करना है, ये बीडीएल की वेबसाइट पे जाना है,
पहला ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उस पर क्लिक करके अप्लाई करना है, रजिस्टर करके अप्लाई करना है। और जो भी डॉक्यूमेंट मांगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया तो सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी का फ़ोटो लगा देना, सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 3 महीने पुराना फ़ोटो होना चाहिए, ST/SC में सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जो भी आपके सर्टिफिकेट हो, PWD का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप PWD कैंडिडेट हो, और कोई सर्विस में हो तो वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर से कोई है तो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। क्वालिफिकेशन 10th-12th में डिप्लोमा इक्विवेलेंट डिग्री, इन सब की मार्कशीट चाहिए होगी, और NOC भी चाहिए होगा अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो। इसकी लास्ट डेट है 29 दिसंबर, और एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए 3 तारीख से, और इन्होंने एग्ज़ाम की डेट भी दे रखी, 11 जनवरी को एग्ज़ाम होगा, संडे के दिन। तो आराम से तैयारी करो और सेलेक्ट हो। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, दैट्स ऑल, थैंक यू।